Assalamualaikum everyone. वेलकम बैक मुबशर आबाद हेयर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने अब तक के लेक्चर्स में हमने इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स पढ़ा, अल्कीन्स पढ़ा और अल्काइंस पढ़ा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के जो अल्केन्स के स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम आयोपैक नेम्स किस तरह देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स लिखे हैं, मतलब कि जो नोमेनक्लेचर है अल्केन्स का उसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज वाला जो पार्ट है उसमें हमें स्ट्रक्चर दिया जाएगा और हम उसका मतलब कि आयोपैक नेम लिखेंगे। जो सेकंड पोर्शन होगा, जो सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम नाम से उसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे। तो आज हम स्ट्रक्चर से उनका नाम कैसे लिखेंगे, इसे हम कहते हैं ये आयोपैक नेम है, मतलब कि अल्केन्स का नोमेनक्लेचर है। अगर अल्केन्स का जो नोमेनक्लेचर की बात करें तो सबसे पहला पहला स्ट्रक्चर अगर हम देखें, अल्केन्स का नोमेनक्लेचर हमें ये कहता है कि उसका जो पहला रूल है, पहला रूल ये है कि आपने जब किसी भी स्ट्रक्चर को नाम देना है तो आपने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। अगर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पहला रूल देखें कि लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है। 1 2 3 4 5 6। अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 है। लेकिन अगर हम 1 2 3 4 5 6 और 7 है, और अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ कार्बन आइटम है वो 7 है। तो आयोपैक नेम जो होता है, जो नोमेनक्लेचर अल्केन का, उसका पहला रूल हमें ये कहता है कि आपने इनमें से लॉन्गेस्ट जो चेन है उसको सिलेक्ट करनी है। अगर हम पहले वाली सिलेक्ट करें तो उसमें 6 मेंबर्स आते हैं, अगर हम सेकंड वाली को सिलेक्ट करें तो उसमें 7 मेंबर्स आते हैं। तो हमने लॉन्गेस्ट मतलब कि जो सबसे बड़ी है वो सिलेक्ट करनी है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये हमारी क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ये वाली। पहला रूल ये था कि हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करनी थी। अब हमने क्या कर लिया, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट किया। उसके बाद जो साइड पे ब्रांच बच गई, मतलब कि जो उसके साथ ग्रुप लगा हुआ है वो बच गया, वो हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा ग्रुप है। अगर हम इस ग्रुप को देखें तो वो कौन सा ग्रुप है, CH3। इसको हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप। अब पहला रूल मतलब कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की। सेकंड रूल के हमने आइडेंटिफाई किया कि उसके साथ जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है उसके साथ कौन सा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो हमने मिथाइल को आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, जो मिथाइल ग्रुप है, इसको हमने नंबरिंग से इसको नंबर देना है कि कौन से नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, कौन से कार्बन के साथ प्रेजेंट है। तो आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से इस मिथाइल ग्रुप को, मींस के सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। अगर आप क्या करते हो कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। लेकिन आप अगर इस साइड से स्टार्ट करो तो 1 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने क्या करना है कि उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड से जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है या सब्स्टिट्यूशन है या फिर मिथाइल ग्रुप जो लगा हुआ है हमारा, उसको लोअर मतलब के नंबर मिले, कम से कम नंबर मिले। तो हम इसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बेसिकली जो नोमेनक्लेचर था अल्केन था, उसके पहले 3 रूल थे कि पहले वाले रूल में आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, सेकंड वाले में आपने जो उसके साथ सब्स्टिट्यूशन लगा हुआ था उसको आइडेंटिफाई किया, थर्ड वाले में आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग आपने इस तरह करनी है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले। तो ये 3 रूल हमने फुलफिल किए। अब हमने इस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। तो सबसे पहले हम जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसका हम जो नंबर है, ठीक है, उसको नंबर से शो करेंगे जिस कार्बन के साथ अटैच है। हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, थर्ड कार्बन के साथ। तो हम लिखेंगे 3 3। उसके बाद जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम लिखेंगे, कौन सा हमारा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है,
मिथाइल प्रेजेंट है तो हम लिखेंगे मिथाइल। उसके बाद जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है उसमें से हम देखेंगे कि जो लॉन्गेस्ट चेन में हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन है वो 7 है, और जिसमें 7 कार्बन होते हैं उसे हम कहते हैं हेप्टेन, जो कि उसका पेरेंट नेम होता है। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसकी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें 7 कार्बन है और 7 कार्बन हेप्टेन को शो करता है, इसीलिए हम लास्ट में लिखेंगे हेप्टेन, मतलब कि उसका पेरेंट नेम। पहले वाले में पहला रूल मतलब कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, सेकंड वाले में आपने सब्स्टिट्यूशन को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, थर्ड में आपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है कि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको कम से कम नंबर मिले, और उसके बाद आपने नेमिंग स्टार्ट करनी है, मतलब कि उस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। सबसे पहले जो सब्स्टिट्यूशन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसकी पोजीशन शो करनी है, उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन लिखना है, और लास्ट में जो पूरी चेन बच जाती है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम चेक करके उसका पेरेंट नेम लिखना है। तो हमारे स्ट्रक्चर में 7 कार्बन थे तो मैंने हेप्टेन लिखा। उसके बाद अगर हम सेकंड स्ट्रक्चर पे जाएं तो पहले वाली जो एग्जांपल थी उसमें हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन था। अगर हम दूसरे वाली एग्जांपल देखें तो इसमें हमारे पास मतलब के 2 सब्स्टिट्यूशन है। अब पहला रूल हमने क्या करना है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अगर हम ये पहले वाली करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम ये वाली चेन सिलेक्ट करें तो इसमें हमारे पास 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर हम ये वाली करते हैं तो उसमें हमारे पास 6 कार्बन है। तो रूल हमें ये कहता है कि आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जो सबसे लॉन्गेस्ट हो। तो हमने जो चेन सिलेक्ट की वो ये वाली है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम 7 है। ये हमने पहला रूल फुलफिल किया। उसके बाद हम जाते हैं सेकंड रूल की तरफ कि हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारे सब्स्टिट्यूशन कितने हैं। अब इस चेन में हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन है वो 2 हैं। सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कितने हैं, 2 हैं। एक ये CH3 है जिसको आप कहते हो मिथाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और एक हमारे पास CH2 CH3 है जिसको हम कहते हैं इथाइल ग्रुप, इथाइल। इस तरह हमारी इस चेन में 2 सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है। अगर हमारी लॉन्ग चेन में 2 सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट हो तो हम उनकी नंबरिंग और फिर उसका जब हम नाम लिखते हैं तो हम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं। अब पहला रूल हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट की, सेकंड रूल के हमने सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई किया, थर्ड रूल में आपने क्या करना है कि नंबरिंग करनी है। अगर आप क्या करते हो कि यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो 1 2 3 4, आपका जो पहला सब्स्टिट्यूशन है वो 4 पोजीशन पे आता है। लेकिन अगर आप इधर लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हो 1 और 2 तो 2 पोजीशन पे हमारा सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। तो रूल हमें ये कहता है कि आपने नंबरिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जहां से हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है उसको कम से कम नंबर मिले। तो हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यहां से, ये हमारा होगा फर्स्ट कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवंथ। इस तरह हमने क्या की कि नंबरिंग स्टार्ट की। अब हमने इस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे तो हम उनका जो नाम लिखेंगे वो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। अब मिथाइल M और इथाइल आता है हमारे पास E, तो अल्फाबेटिकली E पहले आता है और M बाद में आता है। तो जब हम इस स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे तो हम इथाइल ग्रुप की पोजीशन पहले शो करेंगे, मिथाइल ग्रुप की पोजीशन बाद में शो करेंगे। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर का नाम लिखें तो हमारा जो इथाइल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 4 पोजीशन पे, 4 इथाइल कॉमा। उसके बाद जो आपका दूसरा सब्स्टिट्यूशन है वो कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे, तो हम लिखेंगे 2। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल, और लास्ट पे हम लिखते हैं उसका पेरेंट नेम। इसमें जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन थी उसमें 7 कार्बन है और 7 कार्बन वाले को हम कहते हैं हेप्टेन। इस तरह के अगर हमारे पास एक चेन में 2 सब्स्टिट्यूशन आ जाएं, दोनों डिफरेंट हो, तो हम उनको अल्फाबेटिकली ऑर्डर के लिहाज से क्या करते हैं, उनका नाम लिखते हैं। अब जो हमारे पास थर्ड स्ट्रक्चर है उसमें भी हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क क्या है कि उसमें दोनों सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट थे
तो हमने अकॉर्डिंगली कि उनको अल्फाबेटिकली उसका नाम लिखा था। लेकिन अगर हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम हो तो फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूल हमें क्या कहता है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6, अगर आप ये चेन सिलेक्ट करते हो तो इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अगर आप ये वाली करते हो तो इसमें भी 6 है। तो दोनों की इक्वल पॉसिबिलिटी है, तो दोनों में से आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी है सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये लंबे वाली जो लॉन्ग चेन है उसको सिलेक्ट करते हैं जिसमें 6 कार्बन है। हमने लॉन्ग चेन सिलेक्ट कर ली, उसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई किया। ये हमारा सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल ग्रुप, और जो हमारे पास सेकंड नंबर पे सब्स्टिट्यूशन है वो भी मिथाइल ग्रुप है। अब आपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो अगर आप यहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड पे आपका सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड से करते हो तो फर्स्ट और सेकंड, सेकंड पे आपका सब्स्टिट्यूशन है। तो आपने कोशिश करनी है कि उस साइड से नंबरिंग करें जिससे सब्स्टिट्यूशन को कम से कम नंबर मिले। तो हम फिर राइट हैंड साइड से करेंगे क्योंकि इससे लोएस्ट नंबर मिलता है। 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन हो और दोनों सेम हो तो हम उसमें मतलब के वर्ड यूज करते हैं जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा और इस तरह आगे नाम। चूंकि हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन है, दोनों मिथाइल ग्रुप है, दोनों सेम है, तो हम डाई का वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर हम उनकी पोजीशन लिखें तो उनमें हम पोजीशन ऑलरेडी दोनों की सेम मतलब के शुरू पे मेंशन करेंगे। कैसे कि जो आपका पहला सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल ग्रुप वो सेकंड पोजीशन पे है, जो आपका दूसरा सब्स्टिट्यूशन है वो फोर्थ पोजीशन पे है। तो हम जब इसका नाम लिखेंगे तो पहले दोनों जो सेम सब्स्टिट्यूशन है उनकी पोजीशन मींस 2, उसके बाद दूसरा था 4, उसके बाद आपने वो प्रीफिक्स यूज करना है। दो सब्स्टिट्यूशन है तो दो के लिए हम केमिस्ट्री में डाई का वर्ड यूज करते हैं। डाई, 2 4 डाई। कौन सा सब्स्टिट्यूशन हमारे पास लगा हुआ है, मिथाइल, तो हम लिखेंगे मिथाइल। और जो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन आइटम 6 है, और जिसमें 6 कार्बन उसे हम कहते हैं हेक्सेन। तो इसका जो पैरेंट नेम है वो हेक्सेन। तो इस तरह हमारे पास जो स्ट्रक्चर का नाम है वो है 2 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। तो ये हमारे पास तीसरा स्ट्रक्चर था। उसके बाद हम चौथे स्ट्रक्चर की तरफ जाते हैं कि अगर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों सेम हो और दोनों सेम कार्बन के ऊपर प्रेजेंट हो, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट हो, तो उसका नाम हमने कैसे लिखना है। तो सबसे पहले हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। तो ये वाली बड़े वाली जो हमारी है वो लॉन्गेस्ट चेन है। अब आपने सेकंड रूल मीन्स के उसकी नंबरिंग करनी है। तो इधर से स्टार्ट करो तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पे आपके सब्स्टिट्यूशन आते हैं। लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करो 1 2 और 3 पे हमारे क्या आ जाते हैं, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन हम स्टार्ट कहां से करेंगे, जहां से उसको लोएस्ट नंबर मिले, मींस के हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने इस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। हमारे पास दोनों सब्स्टिट्यूशन है, दोनों सेम कार्बन पे है, सेम कार्बन पे और दोनों सब्स्टिट्यूशन सेम है। तो अगर एक ही कार्बन पे दो सब्स्टिट्यूशन लगे हुए हो तो हम उसकी पोजीशन को रिपीट करते हैं। मींस के एक सब्स्टिट्यूशन जो पहले वाला है वो भी 3 पे है, दूसरे वाला सब्स्टिट्यूशन भी 3 पे है, दोनों सेम है, तो हम वो प्रीफिक्स यूज करेंगे। दो ग्रुप्स हैं, दोनों सेम है, तो डाई का वर्ड। कौन से सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल लिखेंगे। टोटल अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम देखें तो 6 है, और 6 वाले को कहते हैं हेक्सेन। और इस तरह ये वाला स्ट्रक्चर भी हमारा क्लियर हुआ कि अगर दो सब्स्टिट्यूशन हो, दोनों सेम कार्बन पे हो, तो उसको हमने नाम कैसे देना है। अब हम क्या करें कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन आ जाए और वो भी क्या हो, सेम हो, तो हम उसको नाम कैसे देंगे। सबसे पहले आपने चेन सिलेक्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6 है। अगर हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं तो इसमें 6 है, 1 2 3 4 5 6। और अगर दूसरी वाली करें तो उसमें भी 6 है, तो हम ये बड़े वाली चेन जो है उसको हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आपने नंबरिंग करनी है। अगर आप नंबरिंग स्टार्ट करते हो यहां से तो 1 2 3 थर्ड पे आ जाता है आपका सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर आप राइट हैंड साइड से करोगे तो 1 और 2 पोजीशन पे आपका सब्स्टिट्यूशन आता है।
तो जाहिर सी बात है फिर हम जहां से उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा वहां से हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। अब अगर हम देखें तो हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशन है, तीनों की तीनों सेम है। सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, मींस कि हमारे तीनों सब्स्टिट्यूशन सेम है। तो अब हम सबसे पहले जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आता है वो कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, 2 पोजीशन पे है। उसके बाद 4 पोजीशन पे भी एक सब्स्टिट्यूशन है 2 4, एक कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है तो 4 को हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे 2 4 4। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन अगर हम गिने तो तीनों क्या है, 1 2 और 3, 3 के लिए अगर वो सेम हो तो हम प्रीफिक्स केमिस्ट्री की लैंग्वेज में ट्राई का वर्ड यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल, तो मिथाइल लिख के साथ आगे अगर हम उसकी चेन देखें तो 6 कार्बन है और 6 वाले को हम पहले नाम देते हैं हेक्सेन का। तो इस तरह अगर हमारे पास 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो और वो क्या हो कि सेम हो तो उनको हमने नाम फिर किस तरह देना है। आगे हम पांचवें वाले स्ट्रक्चर की बात करें, छठे स्ट्रक्चर की, सॉरी, तो छठे स्ट्रक्चर में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा है। अब हमने मतलब कि पहला रूल देखना है कि पहला रूल आपको ये कहता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। अब लॉन्गेस्ट चेन आपने कैसे सिलेक्ट करनी है कि अगर आप करते हो 1 2 3 4 5 6 7, अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते हो तो इसमें हमारे पास 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, इसमें हमारे पास 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें हमारे पास कितने आते हैं, 7 आते हैं, मतलब कि इक्वल पॉसिबिलिटी है। तो आपने देखना है कि अगर हमारे पास इक्वल पॉसिबिलिटी हो मींस के हमारे पास चेन 2 इक्वल मतलब कि कार्बन आ रहे हो, तो हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें जो सब्स्टिट्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा मिकदार में है। अगर हम ये वाली लॉन्ग चेन सिलेक्ट करें ना तो इसमें हमारे पास सब्स्टिट्यूशन 1 2 3 और 4 आते हैं, और अगर आप 1 2 3 4 5 6 अगर आप ये वाली चेन सिलेक्ट करते हो तो उसमें भी 1 2 3 और 4 सब्स्टिट्यूशन आते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी है। बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि अगर आपके पास चेन बहुत बड़ी आ जाए और उसमें एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो लॉन्गेस्ट चेन की, तो आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें सब्स्टिट्यूशन ज्यादा से ज्यादा है। तो हम क्या करते हैं कि ये बड़े वाली जो चेन है, जो सीधी चेन है, स्ट्रेट चेन, उसको हम लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद देखें तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं 1 2 3 और 4। सेकंड रूल हमें क्या कहता है कि आपने सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई करना है, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, मिथाइल और मिथाइल। उसके बाद आगे हम जाके देखें तो हमने करनी है नंबरिंग। अगर हम इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इस सब्स्टिट्यूशन को हमारा तीसरा नंबर मिलता है, लेकिन अगर हम राइट हैंड साइड से करें तो दूसरा मिलता है। तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। अब हमने इस स्ट्रक्चर का नाम लिखना है। तो सेकंड पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, 5 पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप। तो अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन डिफरेंट आए तो हमने रूल पढ़ा था कि हम उनको अल्फाबेटिकली देंगे ना। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल एम से बनता है, इथाइल ई से बनता है। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो जब हम स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे तो इथाइल की पोजीशन हम पहले शो करेंगे। 4 पोजीशन पे हमारा इथाइल है, 4 इथाइल कोमा। उसके बाद आपका सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, तीनों पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूशन है वो सेम है, तो हम इनकी नंबरिंग मतलब के 2 3 5, 3 सब्स्टिट्यूशन है। केमिस्ट्री में अगर सब्स्टिट्यूशन सेम हो तो उसके लिए हम प्रीफिक्स ट्राई यूज करते हैं, तो हम लिखेंगे ट्राई। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, मिथाइल, ट्राई मिथाइल। टोटल कार्बन अगर देखें तो इसमें 7 हैं और 7 कार्बन वाले को हम कहते हैं हेप्टेन। तो इस तरह ये हमारे पास स्ट्रक्चर का नाम बनता है। अगर हम लास्ट वाले स्ट्रक्चर की बात करें, इसमें भी हमारे पास सब्स्टिट्यूशन 3 है।
अगर हम लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं, ये वाली, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। अब आपने मतलब के सब्स्टिट्यूशन को आइडेंटिफाई किया, मिथाइल 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 है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अगर आप क्या करते हो, इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हो तो सब्स्टिट्यूशन को दूसरा नंबर मिलता है, इस साइड से स्टार्ट करो तो सब्स्टिट्यूशन को दूसरा नंबर मिलता है। अगर आपके पास इस तरह का केस आ जाए कि दोनों साइडों से सब्स्टिट्यूशन को क्या कर रहा हो, कम से कम नंबर मिल रहा हो, तो आपने फिर उसके बाद अगला सब्स्टिट्यूशन देखना है। अगर हम इसकी बात करें थर्ड वाले की, तो 1 2 3 और 4 इधर से स्टार्ट करो तो सेकंड सब्स्टिट्यूशन जो है उसको चौथा नंबर मिलता है। लेकिन अगर राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो 1 2 और 3 और इसको मिलता है तीसरा नंबर। तो अगर आपके पास इस तरह की पॉसिबिलिटी हो कि जो पहले दो सब्स्टिट्यूशन है उनको सेम नंबर मिल रहा हो, तो आपने उनको इग्नोर करके थर्ड सब्स्टिट्यूशन पे जाना है, और थर्ड सब्स्टिट्यूशन को जहां से कम नंबर मिलेगा वहां से हमने उसकी नंबरिंग स्टार्ट करनी है। 1 2 3 4 5 6, इस तरह हमारा सेकंड थर्ड और फिफ्थ तीन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। 2 3 5 ट्राई, क्योंकि तीन मिथाइल ग्रुप है, ट्राई मिथाइल, और टोटल कार्बन आइटम इसमें देखें तो 6 है, और 6 वाले को हम कहते हैं हेक्सेन। इस तरह ये हमारे पास स्ट्रक्चर का नाम आता है। ये हमारे पास था नोमेनक्लेचर अल्केन्स का, कि अगर आपको अल्केन्स के कुछ स्ट्रक्चर्स दिए जाएं और कहा जाए कि आयोपैक के तहत आप उनके नाम लिखो, तो आपने इस तरह के ये जो रूल्स हैं वो फॉलो करके उसका नाम लिखना है। ये हमारे पास तकरीबन पहला मतलब था पार्ट, जिसमें हमें स्ट्रक्चर दिए गए थे, हमने उसका नाम लिखा था। इसके बाद हम इसका दूसरा मतलब के जो पार्ट है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास नाम हमें दिया जाएगा और हम उसमें से उसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे।